जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम आपको माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की विधि और कथा सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें ताकि माता रानी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ लक्ष्मी के कई रूपों में से एक रूप माँ वैभव लक्ष्मी का है। इन्हें धन लक्ष्मी भी कहा जाता है। अगर आप माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं तो आपको धन लाभ की कोई कमी नहीं होती। इस व्रत को करने से कष्ट दूर होते हैं। वैभव लक्ष्मी के व्रत को जो कोई भी श्रद्धा और सद्भावना से करता है एवं उसकी कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं माँ लक्ष्मी पूर्ण करती हैं और सदैव उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की विधि बहुत ही सरल है। इस व्रत की पूरी सामग्री घर में ही मिल जाती है। इस व्रत को कोई भी स्त्री, पुरुष और कन्याएं कर सकती हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि यह व्रत कब और कैसे करना है। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। आप किसी भी माह के शुक्ल पक्ष से यह व्रत शुरू कर सकते हैं। आप 11, 21 या 51 व्रत कर सकते हैं। आपको व्रत करने से पहले संकल्प लेना है कि आप माँ वैभव लक्ष्मी के कितने व्रत करना चाहते हैं। आपको यह व्रत माँ लक्ष्मी पर पूरा भरोसा करके करने चाहिए। अर्थात आपको माँ पर इतना भरोसा होना चाहिए कि माँ आपकी इच्छा पूरी करेंगी। यह व्रत घर पर रहकर ही करना चाहिए, अर्थात दूसरी जगह या किसी और के घर, जैसे आप रिश्तेदारी में गए हों, तो यह व्रत उस दिन छोड़ देना चाहिए। स्त्रियां अगर मासिक धर्म में हैं, तो अपने मासिक धर्म के दौरान यह व्रत आपको नहीं करना चाहिए। यह व्रत पूरी शुद्धता से करें। व्रत के दिन आपको अपने घर का भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। जिस दिन से आप व्रत करना चाहते हैं, माँ की लाल कपड़े पर चौकी लगाएं, उन्हें लाल पुष्प अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं और माँ को गुड़ या शक्कर से बनी चीज का भोग लगाएं। माँ की सच्चे मन से आराधना करें और अपनी इच्छा माँ के सामने रखें और कितने व्रत आप करना चाहते हैं, 11, 21 या 51, उनका संकल्प लें। इस व्रत में आपको नमक का सेवन नहीं करना। इस दिन केवल एक बार भोजन ग्रहण करें। गुड़ और शक्कर से बनी चीज का भोजन करें। शुक्रवार व्रत के दिन अगर आप घर की दहलीज, जो आपका मुख्य द्वार है, वहाँ पर तेल का दीपक जलाते हैं तो वो बहुत ही शुभकारी होता है। इससे अगर आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो वह दूर होती है और आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके बाद जब आपके व्रत पूर्ण हो जाएं, अर्थात जितने व्रत करने का आपने संकल्प लिया था वो पूर्ण हो जाएं, तो उसके बाद आपको उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन करने के लिए अगर आप सौभाग्यवती स्त्री हैं तो आपको सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने घर बुलाकर भोजन करवाना चाहिए। आप कम से कम 7 या 9 स्त्रियों को बुलाएं। माँ वैभव लक्ष्मी की पुस्तक उनको दान में दें। इससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर कुंवारी कन्याएं ये व्रत करती हैं तो उद्यापन के दौरान वे छोटे कंजकों को भोजन करवाएं। इससे माँ की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, ये तो थी माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की पूर्ण विधि। अब आपको सुनाते हैं माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत की कथा। बहुत पुराने समय की बात है। एक शीला नाम की स्त्री अपने पति के साथ शहर में रहती थी। दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे स्वभाव के थे और खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे।
शीला बहुत ही धार्मिक स्वभाव की स्त्री थी। वह माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा आराधना पूरी भक्ति भाव और श्रद्धा से किया करती थी। शहर का रंग शीला पर नहीं चढ़ा। वह सादा जीवन व्यतीत करती और माँ लक्ष्मी का गुणगान करती। वह हर शुक्रवार माँ के मंदिर जाती और भजन कीर्तन किया करती थी। उसके आस पड़ोस वाले उसकी बहुत प्रशंसा किया करते थे। एक समय की बात है कि शीला का पति बुरी संगत में पड़ गया। वह जल्दी अमीर बनना चाहता था, इसीलिए वह जुआ खेलने लगा और नशीले पदार्थों का सेवन करने लगा। लेकिन शीला उसके पास जो कुछ भी था उसमें बहुत संतुष्ट थी और अपने पति को बहुत समझाती। परंतु उसके पति पर तो जल्दी अमीर होने का भूत सवार था, इसीलिए उसके पास जो भी था देखते ही देखते अब उसने वो भी गवा दिया। शीला अपने घर और अपने पति की यह हालत देखकर बहुत दुखी रहने लगी। लेकिन वह भगवान पर आस्था रखने वाली स्त्री थी। उसे माँ लक्ष्मी पर पूरा भरोसा था। अपने बुरे वक्त में भी उसने माँ की पूजा करना नहीं छोड़ा। लेकिन अब वह मंदिर नहीं जाती थी। एक दिन की बात है, शीला के घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने दरवाजा खोला तो बाहर एक माताजी खड़ी थी। उनके चेहरे पर एक अलौकिक नूर था। वह करुणा और प्रेम की देवी प्रतीत हो रही थी। शीला उन माताजी को घर के अंदर ले आई और उन्हें आदर सम्मान से बिठाया। माताजी ने शीला से कहा, क्यों शीला, तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? जब तुम हर शुक्रवार मंदिर जाकर भजन गाती हो तो मैं वहीं होती हूँ। शीला अब भी कुछ नहीं समझी थी। माताजी ने शीला से कहा कि तुम मंदिर नहीं आ रही, इसीलिए मैं ही तुम्हें देखने चली आई। माताजी का प्रेम देखकर शीला का हृदय पसीज गया और वे रोने लगी। रोते रोते उसने माताजी को अपनी सारी हालत सुनाई कि कैसे उसका पति बुरी संगत का शिकार हो गया है और उनके घर की हालत खराब हो गई। शीला की बात सुनकर माताजी ने कहा कि तुम धैर्य रखकर हर शुक्रवार माँ लक्ष्मी जी का व्रत किया करो, इससे सब ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी दया और प्रेम की देवी हैं। शीला के पूछने पर माताजी ने शीला को माँ लक्ष्मी के व्रत की पूर्ण विधि बताई और कहा कि माँ लक्ष्मी का यह व्रत बहुत सरल है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे वैभव और सुख की प्राप्ति होती है। शीला यह सुनकर आनंद से भर गई और आंखें बंद करके संकल्प करने लगी। जब उसने आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। शीला सोचने लगी कि माताजी कहाँ चली गईं? वह माताजी और कोई नहीं बल्कि साक्षात माँ लक्ष्मी जी थी। अगले दिन शुक्रवार था। शीला ने माताजी की बताई विधि के अनुसार व्रत किया। उसने माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाया और सबसे पहले उसने यह प्रसाद अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में अंतर आ गया। उसने शीला को मारना पीटना बंद कर दिया। यह देखकर शीला के मन में माँ वैभव लक्ष्मी के लिए श्रद्धा और भी बढ़ गई। अब धीरे धीरे उनके घर की हालत और उसके पति में सुधार आने लगा। जब शीला के 21 व्रत पूर्ण हुए तो उसने माताजी के कहे मुताबिक उद्यापन किया। उसने सौभाग्यवती स्त्रियों को माँ वैभव लक्ष्मी जी की पुस्तकें दी। उसने माँ से सच्चे मन से प्रार्थना की और कहा कि माँ हम सबका कल्याण करना। यह बोलकर उसने माँ के धन लक्ष्मी स्वरूप को प्रणाम किया। इसके बाद उसका पति अच्छा आदमी बन गया। वो कड़ी मेहनत करने लगा। जल्दी ही उसने शीला के गिरवी रखे गहने छुड़वा लिए।
अब घर में धन और अन्न की कोई कमी न रही। शीला और उसका पति अब खुशी खुशी और सुख से रहने लगे। हे माँ वैभव लक्ष्मी, जैसे आपने शीला पर कृपा कर उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण किया, वैसे हम सब पर कृपा कर हम सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। कथा सुनने वाले का भी भला और कथा सुनाने वाले का भी भला। कथा समाप्त। तो बोलो जय माँ लक्ष्मी की। तो दोस्तों, ये थी माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। जो कोई भी माँ वैभव लक्ष्मी का सच्चे मन से व्रत करता है एवं उनकी कथा सुनता है, माँ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही व्रत विधि और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता दी।